हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे प्री वेडिंग फोटो को और बेहतर तरीके से अच्छा एडिट करके प्रीमियम लुक कैसे दिया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो ओपन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको फोटो को देख लेना है अच्छे तरीके से। आपको कहाँ पे फोटो में हाईलाइट ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे शैडो ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे मिड टोन ज़्यादा लग रहा है। तो हम वो हिसाब से लाइट्स को एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये वाला ओपन करना है। देन उसके बाद में आपको फोटो में मुझे जैसे लग रहा है मेरे फोटो में हाईलाइट ज़्यादा है, वाइट ज़्यादा है, शैडो की कमी है। सो मैं ये इसमें फ़िल करूँगा, ठीक है। जैसे भी मैं इसमें वाइट कम कर देता हूँ, हाइलाइट को भी कम कर दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक्सपोज़र को भी थोड़ा डाउन कर दूँगा। ऑलमोस्ट ये सही लग रहा है इतना, ठीक है। देन उसके बाद में हम थोड़ा-सा टेम्परेचर को भी थोड़ा-सा डाउन कर देंगे, 5300 तक, ठीक है। ओके। देन उसके बाद में हम थोड़ा-सा और नीचे जाएँगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों डिहेज़। तो आपको डिहेज़ को थोड़ा-सा बढ़ा देना है, ठीक है। आपके फ़ोटो के हिसाब से आप कम-ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप उसे फ़ॉलो करके आप आपके फ़ोटो को और बेहतर तरीके से कैसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आपको थोड़ा-सा और नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको दिख रहा है कलर मिक्सर। कलर मिक्सर में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों लुमिनेंस, ठीक है। तो लुमिनेंस पे आपको क्या करना है, लुमिनेंस पे आपको ऑरेंज बढ़ा देना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज बढ़ा रहा हूँ तो इनके फेस पे भी ऑरेंज बढ़ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में मैं येलो को थोड़ा कम कर दूँगा, ग्रीन को भी थोड़ा कम कर दूँगा और एक्वा को कम कर दूँगा और रेड को थोड़ा-सा बढ़ा दूँगा दोस्तों, ठीक है। अगर उसके बाद में हम लोग जाएँगे सैचुरेशन में। सैचुरेशन में क्या है, आपके कलर्स को वो और ज़्यादा तरीके से सैचुरेट करता है, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद मैं ऑरेंज को थोड़ा बढ़ा दूँगा, येलो को थोड़ा कम कर दूँगा और रेड को भी थोड़ा कम कर दूँगा। देन उसके बाद में हम लोगों को और थोड़ा नीचे जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन। कलर ग्रेडिंग में जाने के बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे फ़ॉलो करके भी कर सकते हो। जैसे आपके फ़ोटो में जैसे कलर्स है, आप उसे यूज़ करके उसका कलर्स का इफ़ेक्ट उस पे ला सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से इसे यस ओके येलो और ऑरेंज की तरफ लेके गया हूँ थोड़ा-सा। इसे थोड़ा मैं बढ़ा दूँगा। हाइलाइट को मैं थोड़ा-सा डाउन करने वाला हूँ। यस ओके। और शैडो को भी बढ़ा दूँगा थोड़ा-सा। यस रेड की तरफ लेके जाके यस ओके परफेक्ट। इतना मुझे सही लग रहा है। और थोड़ा-सा हम नीचे जाएँगे, आपको दिख रहा है कैलिब्रेशन दोस्तों। कैलिब्रेशन का हमें ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, बट ये एक यूज़फुल टूल है, ठीक है। तो हम लोग इसमें से एक थोड़ा-सा है ना रेड प्राइमरी में ह्यू को थोड़ा बढ़ा देंगे और सैचुरेशन को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा मेन काम है मास्किंग का, ठीक है। तो हम लोग मास्किंग में जाएँगे अभी, ठीक है। मास्किंग में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। सेम आपका फ़ोटो ऐसे होगा तो आपको सेम प्रोसेस करनी है। अगर आपका फ़ोटो कहीं अनदर लोकेशन का है तो आप उसमें कुछ अलग कलर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ अलग मास्किंग ऐड कर सकते हैं, वो आपके फ़ोटो के हिसाब से है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडिएंट लूँगा। लीनियर ग्रेडिएंट ऊपर से नीचे तक ड्रैग करूँगा इसे। अभी देखो ये इनके फेस पे भी आ रहा है तो मैं यहाँ से सबट्रैक्ट कर दूँगा इसे। आपने मेरे और भी वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ईज़िली मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ। और इसे मैं थोड़ा-सा येलो की तरफ बढ़ा दूँगा और व्हाइट थोड़ा कम कर दूँगा मैं इसमें से। देन और थोड़ा नीचे जाएँगे हम। ये आपको टेक्सचर दिख रहा है, टेक्सचर को भी मैं डाउन कर दूँगा, क्लैरिटी डाउन कर दूँगा, ठीक है। डेज़ को थोड़ा बढ़ा दूँगा, ओके। और एक बार लीनियर ग्रेडिएंट लूँगा सेम और हम लोग इसे नीचे से ड्रैग करेंगे। सेम प्रोसेस करना है आपको, सबट्रैक्ट करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट और मैं इसका एक्सपोज़र थोड़ा डाउन कर दूँगा, ठीक है। शैडो को बढ़ा दूँगा, नीचे जाएँगे हम, इसका डेज़ क्लैरिटी कम, थोड़ा-सा इतना-इतना और टेक्सचर भी थोड़ा कम, ठीक है। सेम मुझे क्रिएट न्यू मास्क, सिलेक्ट सब्जेक्ट जो कि मेरा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। सब्जेक्ट कर सिलेक्ट करने के बाद आपको शैडो बढ़ा देनी है इसमें से। शैडो बढ़ा दिया मैंने, वाइट को भी थोड़ा-सा बढ़ा दिया और हाइलाइट को भी बढ़ा दिया और थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, ठीक है।
ये ऑलमोस्ट इतना सही लग रहा है, ठीक है। हम लोग इसमें और वर्क करने वाला है, फोटोशॉप में ओपन करने के बाद हम लोग इसमें जनरेटिव फील्ड में इसे थोड़ा सा और बैकग्राउंड में इसके साथ खेलेंगे कि और क्या बना सकते हैं हम लोग इसके साथ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं फोटोशॉप में। ओके, सो दोस्तों ये फोटोशॉप में ओपन होने के बाद आपको इसे पहले तो क्रॉप कर लेना है, आपको जो साइज़ में चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 4/5 में चाहिए, तो मैं वो हिसाब से उसे क्रॉप करूँगा, ठीक है। तो मैं इससे थोड़ा सा एक प्रीमियम लुक देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। ठीक है, इतना मैं उसे सेट कर लूँगा। या आपको क्या करना है, जनरेटिव फील अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अ, यहाँ से भी कर सकते हैं जनरेटिव एक्सपांड, ठीक है। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ और जनरेट कर देता हूँ। देन अभी हमें वो 3 ऑप्शन देगा, उसमें से हमें कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको मेरी प्रीमियम फीलर्स चाहिए होंगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बस आप डीएम कर देना। ओके, सो इसने मुझे ऑप्शन दे दिए हैं, मैं इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करूँगा और मुझे ये वाला सही लग रहा है थोड़ा-सा, ठीक है, मैं इसे कर लेता हूँ, ओके। और इसको मैं मास्किंग में थोड़ा-सा फेदर दूँगा, जिससे मुझे जो मेरा फ़ोटो है वो आर्टिफ़िशियल नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये ओके कर दिया मैंने। हम और एक बार जनरेटिव मास्किंग का यूज़ करेंगे। यहाँ से थोड़ा इसे सिलेक्ट करके प्रॉपर ऐसे इतना, इसे देखेंगे हम लोग, अगर इसका यूज़ आता है तो इसे रखेंगे या फिर उसको निकाल देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ माउंटेन्स, फॉग, एक काम करता हूँ फॉगी माउंटेन्स डालता हूँ, क्या रिजल्ट आता है हम लोग चेक करेंगे। ओके, माउंटेन्स, ठीक है। मैं इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करूँगा। यस, दिस इज़ बेटर। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, बट हम लोग ये वाला देखेंगे, ठीक। ये वाला हम लोग फाइनल करेंगे। मैं इसका मास्किंग थोड़ा फेदर बढ़ा देता हूँ, ओके, ठीक है। सेम हम लोग क्या करेंगे, कमांड ऑप्शन शिफ्ट ई से एक नई लेयर ले लेंगे और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कचरा दिख रहा है तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। पोर्टिलिंग का जो नया टूल आया है, ठीक है, मैं एआई वाला जो मैं उसे यूज़ करूँगा। हम उनके फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, जैसे कि रीटचिंग हो गया या फिर कोई भी टूल, हम उनके फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। हम ऑलमोस्ट पूरे फ़ोटो पे ही वर्क करने वाले हैं, बट फेस रीटचिंग छोड़ के, ठीक है। सो ये डन हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मुझे ये साइड में इसे थोड़ा बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इतना इतना बढ़ा दूंगा, ठीक है, मेरे रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से, और इसे थोड़ा और जनरेटिव एक्सपांड कर दूंगा। सेम आपको ओके कर देना है। ओके, सो ये डन हो गया है, मैं पहला वाला ही चूज़ करूँगा, सेम यहाँ से थोड़ा सा फेदर। ओके, डन, ठीक है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैं इसे अभी थोड़ा सा कलर ग्रेड करूँगा और मेरे जो इन लर्ट्स है मैंने आपको वो मेरे ड्राइव पे भी अपलोड किए हैं। मैंने आपकी उसकी लिंक मैं आपको मेरे कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से अभी सिलेक्टिव कलर में जाऊँगा, सिलेक्टिव कलर में जाने के बाद ब्लैक को थोड़ा डाउन कर दूँगा, येलो को थोड़ा बढ़ा दूँगा और मैजेंटा को भी थोड़ा बढ़ा दूँगा। देन उसके बाद में हम रेड को थोड़ा कम कर देंगे। सेम आपको येलो में जाना है, येलो में जाने के बाद आप आपके हिसाब से, आपके फ़ोटो के हिसाब से भी आप कर सकते हो। सेम मैं कर रहा हूँ ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं तो मेरे फ़ोटो के हिसाब से कर रहा हूँ दोस्तों, बट आप आपके फ़ोटो के हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ये टूल को, ठीक। सो ये सिलेक्टिव कलर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ भी कर सकते हो, आप एक बार इसे प्रॉपरली समझ लीजिएगा, ओके। देन उसके बाद में हम लोग जाएंगे फ़ोटो फ़िल्टर में। फ़ोटो फ़िल्टर में जाने के बाद आप इसका, यहाँ पे आपको वार्म फ़िल्टर, बहुत सारे फ़िल्टर्स देंगे आपको। आप आपके फ़ोटो के हिसाब से इसमें कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने इसमें इसके बारे में डिटेल्स में उसमें समझाया है, आप उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे वार्म ही रखूँगा और थोड़ा इसका ओपेसिटी कम कर दूँगा 10 तक, ठीक है। ओके,
सो अभी हम लोग इस पे एक लट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ से आपको जाना है। मैं ये वाली एक लट अप्लाई करूँगा इसमें, ओके। उसके मैं ओपेसिटी 10 रखूँगा, ठीक है। आप डायरेक्टली वन क्लिक करके भी, वन प्रेस करके भी इसकी ओपेसिटी 10 कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, ओपेसिटी यहाँ से कम, ठीक है। ओके। सो सेम मैं और एक बार लट लूँगा, एक मेरे पास बहुत सारी लट्स है, मैं उसे यूज़ करूँगा। आपको मैं लट्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वाली लट मैंने ले ली, ओके। दिस इज़ ओके। इसको मैंने ले लिया 40। और एक बार कमांड ऑप्शन शिफ्ट ई प्रेस करूँगा मैं, और उसे हम लोग कैमरा रॉ में ओपन करेंगे कमांड शिफ्ट ए से, ठीक है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा, मुझे हाईलाइट ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा शैडो और हाईलाइट कम कर दूंगा। एक्सपोजर भी डाउन कर दूंगा थोड़ा सा। यस, ओके। हम इसे वापस मास्किंग में लेके जाने वाले हैं, ओके। जो इनका फेस है ना यहाँ पे, ज़्यादा मुझे ब्राइट लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। यस, ओके। इसे हम थोड़ा हाईलाइट, वाइट एंड शैडो कम कर देंगे इसकी, ओके। देन उसके बाद में हमें वापस एक बार लीनियर ग्रेडियंट लेना है, सेम यहाँ से यहाँ तक, और सब्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और मैं इसे यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा करूँगा, आप आपके फ़ोटो के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, ओके। सो इनके फेस पे भी मुझे मास्किंग का यूज़ करना है यहाँ पे। मैं इससे सेम शैडो बढ़ा दूंगा, वाइट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और हाईलाइट भी बढ़ा दूंगा, ओके। सो ये डन हो गया है। ये थोड़ा सा वार्म टूल के, वार्म कलर्स के यहाँ पे थोड़ा सा ये गया है, ये थोड़ा वार्म लग रहा है फोटो। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो नीचे इसका जो बेस है, लीनियर ग्रेडियंट लेके हम इसे थोड़ा एक थोड़ा ग्रीनिश कलर में इसको ये करेंगे हम लोग, थोड़ा ग्रीनिश टोन देंगे हम इसे। यस, ओके। ग्रीन एंड ब्लू, ओके, ठीक है। सो मैं इसे ओके करके फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप में ओपन होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फोटोशॉप में ओपन होने के बाद आपको जाना है कलर बैलेंस में। आपको थोड़ा सा ब्लू की तरफ इसको लेके जाना है, और यहाँ से थोड़ा रेड की तरफ। यस, ठीक है। शैडो सेम आपको थोड़ा रेड की तरफ और येलो की तरफ, ठीक है। या फिर ब्लू की तरफ, आपके फोटो के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसमें और एक लट अप्लाई करूँगा, मेरे पास इससे बहुत सारी लट्स है, तो मैं ये वाली ही वापस से अप्लाई कर दूंगा। तो हम लोग ये फ़ोटो रेडी होने के बाद हम लोग इस पे कुछ टाइप करेंगे, या फिर कुछ कपल्स के बारे में कुछ लिखेंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं जैसे अभी यहाँ पे लिखूँगा बेटर टुगेदर, बेटर टुगेदर। इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, फ़ॉन्ट चेक करेंगे कौन से फ़ॉन्ट अच्छे लग रहे हैं हमें। ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। सबसे पहले अगर आपके दोस्तों, अगर आपको अगर सेम ऐसी प्रॉब्लम होंगी, अगर आपका फ़ोटो अपने, अगर कोई टेक्स्ट डालने के बाद आपको स्मॉल में नहीं दिखाता होगा, तो आपको ये वाला यूज़ करना है, और इसमें आपको स्मॉल में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी मुझे टी बड़ा चाहिए और बी बड़ा चाहिए, ठीक है। सो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया वापस, और मैं और एक फ़ॉन्ट चेक कर रहा हूँ जो बेस्ट रहेगा, हम लोग उसे अ, ये वाला मुझे सही लग रहा है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और इसका कलर थोड़ा सा इनके शर्ट से मैच करवाऊंगा।
यस। ओके, परफेक्ट। तो मैं इसका कलर ऐसे रखूंगा और इसे सेंटर अलाइन कर दूंगा। यस, इतना। ओके। सो देखो दोस्तों, आप इतने कम समय में आपका प्री वेडिंग के फोटोज आप बेस्ट तरीके से एडिट कर सकते हो, ठीक है। सेम मैं आपको लट्स प्रोवाइड कर दूंगा मेरे कमेंट बॉक्स में, आप वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है।